हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि नूतन अपनी बेटी को देख के काफ़ी खुश हो जाती है और उसे लगता है उसकी बेटी को अच्छा ससुराल मिला है, इसलिए वो सवाल जवाब करने लगती है। झनक को भी झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी माँ या गाँव वाले टेंशन में आके कुछ ऐसा कदम उठा ले जिससे उसके जीवन में कुछ तूफान आ जाए। पराशर बोलता है, मैं बेफिक्र इतना सोच रहा हूँ, बेटिया तो बहुत खुश है, लगता है शहरी बाबू सच में अच्छा जीवन साथी मिला है। झनक बोलती है, और बता शहरी बाबू तुझे प्यार करते हैं कि नहीं और सब लोग करते हैं कि नहीं। झनक जो होती सोचने लगती है कि मैं क्या ही बोलूँ। तभी गाँव वाले बोलते हैं, देखो लगता है शर्मा गई है, कुछ बोल नहीं पा रही है, बता तुझे पढ़ाई करने देंगे कि नहीं आगे। झनक बोलती, हाँ तो वो जो मुखिया जी मतलब मेरे बड़े ससुर जी हैं, वो तो पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो तो मेरी माँ कितनी ज़्यादा पढ़ाई में मदद की मैं आपको बता नहीं सकती। दिन रात मुझे पढ़ाते थे और आते आते भी बोले जाओ और पढ़ाई दे के अपनी परीक्षा ख़त्म करके ही आना। अभी मैं जब तक परीक्षा नहीं दे लूँगी मुझे मना किए आने के लिए। बोले बहुत ज़रूरी। झनक नूतन को जान के बहुत ही खुशी होती है। नूतन को लगता है कि उसकी जो भी ज़िंदगी का काला सा है वो कभी उसकी बेटी पे ना पड़े, उसकी बेटी हमेशा ऐसे खुश रहे। तभी जैसे पूछते हो दामाद जी क्या बोलते हो, तो बोलते थे ज़बरदस्ती शादी करा दी। अब क्या बोलते हैं, अब उन्हें लगता होगा अगर वो झनक जैसी लड़की भी ढूंढते तो भी नहीं मिलती। झनक जो होती कुछ भी आंसर नहीं करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मून जो होती है काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। उसके सारे फ्रेंड्स आते मिलने और वो उसको समझाते हैं कि अदिति तुम कब तक ऐसी बैठी रहोगी, आई थिंक यू शुड गो ना आउटसाइड। तभी यहाँ पे मून बोलती मैं कैसे जाऊँ, मुझसे नहीं होगा, मैं इतने लोगों को फेस नहीं कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, अरे बस करो बिटिया से यही सब सवाल जवाब करोगे, चलो उसको खाना पीना दो, थोड़ा खाए पिए। तभी झनक बोलती है, हाँ मुझे भूख बहुत लगी है माँ, चलो दाल भात दो, मुझे खाना है। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है कि आप लोग झनक के घर से खाना नहीं खा के, मुझे लगा आप उसके ससुराल गए रहेंगे, 3-4 दिन रुक के खाना पीना खा के आएंगे, इसलिए मैं इतने जल्दी नहीं पूछ रही थी। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि उसका समय ही नहीं मिला हमको बिटिया के ससुराल जाने का, हम उससे पहले जाते उसके ससुराल, वो तभी स्टेशन आ पहुँची। झनक बोलती है कि क्या करे अम्मा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम शहरी बाबू से कहकर, वैसे भी पढ़ाई के कहने के लिए कहना ही था, तो हम जैसे ही स्टेशन पे हमको आए छोड़ने, लेकिन हम जैसे बाबूजी को देखे तो हम खुशी के मारे अपना बैग लेके दौड़ने लगे और हम शहरी बाबू को बता भी ना पाए, मिलवा भी ना पाए, और उनका एक ज़रूरी काम था तो वहाँ से निकल पड़े, हमको कार से वो स्टेशन तक छोड़े थे। तभी यहाँ पे झनक बोलती, अच्छा ऐसी बात है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, अगली बार चलेंगे ना आप और बाबूजी, चलना ना जब छोड़ने तो देख लेना घर कहाँ पे है, शहरी बाबू का घर बहुत बड़ा है, तो आप लोग देख लेना कोलकाता में कहाँ पे है किधर है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता, हाँ हाँ अब अगली बार तो जाएंगे, इस बार तो बिना हमारे रहते ही शादी हो गई, लेकिन अब तो बिटिया का ससुराल देखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं गाँव वालों। तभी सब लोग बोलते हाँ हाँ। झनक बोलती, हाँ हाँ देख लीजिएगा, बहुत ही बड़ा घर है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते थे और बहुत प्यार करते थे माँ, एक एक चीज़ से लेके याद रखते थे, ये खाने में दो, और मुझे बहुत ही तरीके से अपना, मतलब मैं तो गांव की थी फिर भी बहुत ही अच्छे से किए। तभी यहाँ पे नूतन बोलती, चलो अब शांति ख़त्म हुई, चलो। पराशर बोलते हैं, चलो अब सभी लोग चलो अपने घर काम पे लगो। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते, ऋषि का कॉल आ रहा है, तो बात क्यों नहीं कर लेती। मून बोलती, अब तो करना ही पड़ेगा बिकॉज इसने बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया, अब मेरा गुस्सा भी बढ़ रहा है। उसके बाद वह ऋषि का कॉल उठा लेती है और वह उसको डांट लगाती है और बोलती है, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऋषि जो होता है वह सॉरी बोलता है और बोलता है कि आई एम सॉरी अदिति, प्लीज़ पर मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। अदिति बोलती, पर मुझे तुमसे नहीं मिलना, और किस लिए मिलना है मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऋषि बोलता है, आई लव यू अदिति, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और जो मैंने किया उसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं थी। अदिति बोलती, मुझे तुम्हारे अब तो उस पर नहीं भरोसा रहा, जो प्यार करते वो सच बताते, लेकिन तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी कि कभी तुम मुझे सच बता सको, और सच भी मुझे पता चलता है तो किसी तीसरे से। काश तुमने कभी बताया था, तुम्हें अच्छे से पता था मैं तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करती हूँ, चीज़ में तुम शायद मुझे खुद आके बताते ना तो कभी इतना इशू होता ही नहीं, मैं कोई सोल्यूशन निकालती। लेकिन तुमने सोचा कि तुम्हें झूठ बोलना ज़्यादा पड़ेगा, और तुमने सोचा कि ये सब बातें कभी किसी के सामने नहीं आएंगी। ऋषि चैटर्जी तुम शायद भूल रहे हो, ये सब बातें ज़्यादा छिपती नहीं हैं, और तुमने जितना मुझे हर्ट किया किसी ने नहीं किया, अब तो मेरा प्यार से भरोसा उठ चुका है। तभी ऋषि बोलता है, प्लीज़ अदिति तुम ऐसा मत करो, देखो अदिति आई नो कि तुम बहुत डिस्टर्ब हो, जो तुम्हारा हाल है सेम मेरा भी है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ तुम खाली मुझसे एक बार मिलो, मैं तुम्हें ताकि ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझा सकूँ।
बस इतना ही चाहिए, इसके लिए प्लीज़ मुझसे एक बार आके मिलो तो। लेकिन अदिति जो होती है वो मना कर देती, बोलती मुझे नहीं आना है और ख़ासकर तुमसे मिलने तो बिल्कुल नहीं आना है। बाहर तुम्हें पता है मेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और लोग अनिरुद्ध बोस के नाम पे कुछ भी छाप रहे हैं कि उनकी बेटी ने शादी से रिजेक्ट किया बिकॉज ऋषि चैटर्जी ने दिया धोखा। ये सब न्यूज़ वाले बनाएंगे। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता ऋषि कि तुमने मेरी लाइफ उथल पुथल के रख दी है। अब प्लीज़ मुझसे कॉल मत करना। उसके बाद वो ऋषि का कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी उसके सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो बोलते हैं यार ये दोनों ऐसे ही सफ़र करेंगे तो कैसा चलेगा, मुझे इन दोनों को संभालना पड़ेगा। उसके बाद वो अदिति को बोलते हैं अदिति तो एक बार ऋषि से मिल तो ले, उसकी बात तो सुन ले। अदिति जो होती है वो साफ इनकार कर देती है और बोलती कोई ज़रूरत नहीं है मिलने की, क्या करूँगी मिल के भी, और मुझे उस ऋषि की कोई बात नहीं सुननी। मैं कैसे बताऊँ कि मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ। आई कांट लिव विदाउट हिम। लेकिन मैं इस सच को भी नहीं झुकला सकती कि वो मेरे से इतना बड़ा झूठ बोलकर मुझसे शादी करना चाहा। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, मेरा दम घुट रहा है। प्लीज़ मुझे बाहर भी नहीं जाना है पर मैं उसके बिना रह भी नहीं सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऋषि की जो फ्रेंड रहती है वो ऋषि को कॉल करती है और वो बोलती है कि मैं अदिति की फ्रेंड बोल रही हूँ और उसकी कोलीग भी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ऋषि। ऋषि बोलता है हाँ हाँ बोलो। तभी वो बोलती है कि कल हम अदिति को किसी तरह रेस्टोरेंट लेके आएंगे, तुम भी आ जाना टाइम से और उससे मिल लेना। हम नहीं चाहते कि तुम दोनों अब और भी सफ़र करो अपने रिश्ते के लिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है हाँ लेकिन क्या अदिति को पता है इस बारे में। वो बोलती नहीं, हमने प्लान किया हुआ है, हम अदिति को कुछ भी नहीं बताए हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है ऑलरेडी वो मुझसे बहुत नाराज़ है, अगर अब उससे बिना बताए मैंने कुछ किया तो वो और भी गुस्सा हो जाएगी। तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है पल्लवी ऐसा कुछ भी नहीं होगा ऋषि, इतना तो इनिशियल स्टेप तुम्हें लेना ही पड़ेगा। वो बहुत ही डिस्टर्ब है, वो पूरा दिन सिर्फ रोती रहती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है और वो तुमसे सच में प्यार करती हो तुम भी। और आई नो जो तुम्हारे साथ गाँव में हुआ वो पूरी तरह से गलत था। इवन तुम्हारी जगह कोई और होता अपनी जान बचाने के लिए उसे ये शादी करनी पड़ती। अदिति को ये बात समझनी पड़ेगी जो तुमने किया वो सर्कमटेंसेस थे, वो सिचुएशन थी, तुमने कुछ जानबूझकर नहीं किया। ठीक है सो प्लीज़ टाइम पे आ जाना। दूसरी तरफ हम देखते झनक जो होती है वह सोने ही जा रही होती, तभी वह जो होती है वो रोने लगती है, बोलती है मुझे सबकी बहुत ही याद आ रही है, मुखिया जी काकी जी सबकी, लेकिन अब मेरा उस परिवार से कोई वास्ता नहीं है और मैं उस परिवार से दूर रहूँगी तभी शहरी बाबू और दीदी का घर बसेगा, नहीं तो बस नहीं पाएगा। मैं एक ऐसी बीच की दीवार नहीं बनना चाहती किसी की। अब मैं गाँव में आ गई हूँ लेकिन मुझे सब कुछ पहनना पड़ेगा श्रृंगार का सामान, नहीं तो गांव वाले और सवाल जवाब करेंगे और अब मेरे अंदर की ताकत सब ख़त्म हो चुकी है, मैं और किसी के सवालों का जवाब नहीं दे सकती हूँ। भगवान प्लीज़ अब मुझे जितने दिन रहने हैं मैं किसी तरह ये ढकोसलेपन करूँगी शादी का और उसके बाद किसी न किसी तरीके से यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद वह अपने हाथों में शादी का चूड़ा और सिंदूर डालते वो बोलती दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने आपके पति के नाम का सिंदूर भरा है लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी शादी माना कि झूठी हुई, ज़बरदस्ती हुई, चाहे जो हुई पर शादी हुई है और मुझे गांव वालों को दिखाने के लिए नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले हज़ार सवाल करेंगे और फिर वह शहरी बाबू के घर जा पहुंचेंगे जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी वजह से आप लोग की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, बस अब इससे ज़्यादा मैं और उतार चढ़ाव नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद वे सारे चूड़े ज्योति पहन लेते और सिंदूर लेके वो अपनी मांगें भरने वाली होती है, लेकिन उससे पहले उसको रोना आ जाता है। वो याद करती है कि वो सिंदूर आखिर लगा ही क्यों रही है, ना ही उसका कोई पति है ना ही उसकी शादी हुई, सब मजाक था और कैसे उसको निकाल दिया गया वहाँ से, और वो रोने लगती है। लेकिन वह सोचती है कि वो अपने आप को संभालेगी कैसे भी करके। उसके बाद वो सिंदूर लगा लेती, बोलती मैं ये झूठा ही सिंदूर सही पर मुझे लगाना ही पड़ेगा और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और मुझे ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। मैं क्या ही कर सकती हूँ, बस दीदी मत सोचिएगा मैंने आपके पति को छीना, क्योंकि आप कहाँ घर शहर की पढ़ी लिखी लड़की हो, मैं कहाँ गांव की साधारण सी। मैं और शहरी बाबू की जोड़ी कभी नहीं बन सकती और ना ही मैं कभी बीच में आ सकती हूँ। बस आप लोग की शादी हो जाए जल्द से जल्द, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो और मैं वादा करती हूँ मैं कभी बीच में नहीं आऊँगी। उसके बाद हम देखते सो जाती है और सुबह होता है। सुबह फिर नूतन जो होती है वो झनक को बैठा के पूछ रही होती है, झनक पहले तो ये बता तू कैसी है, तू ठीक तो है कि नहीं, तू जब यहाँ से शादी करके गई तो लोगों ने कुछ किया तो नहीं, बोलती नहीं, बहुत अच्छे से ग्रैंड इनविटेशन दिया था, सबको ग्रैंड वेलकम हुआ। तभी सभी गाँव वाले बोलते अरे हमको काहे नहीं बुलाया। तभी झनक बोलती किस मुँह से बुलाते तुम लोग, इतनी बेइज्जती जो कर दिए थे ज़बरदस्ती शादी का।
आज रात के एपिसोड में देखेंगे, जहाँ पे जेठू ऋषि को बोलते हैं कि तुमने जो किया है वो झनक के साथ गलत किया है, सिर्फ अदिति के साथ नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए चुप नहीं रहूँगा, मैं इसका आवाज़ उठाऊँगा। यह बात ऋषि को लग जाती है कि आखिर जेठू ऐसा क्यों बोले हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पराशर जो होता है ऋषि को बार बार कॉल कर रहा था, बट ऋषि उस कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे झनक की तबीयत बहुत ख़राब होती है, उससे बहुत ही तेज़ फीवर होता है और बार बार वो शहरी बाबू का नाम जप रही होती है, इसलिए पराशर को कॉल लगाना पड़ता है, बट वह कॉल कट कर देता है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।